शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। क्या कुंभ को केवल सनातनी जनों तक सीमित रखना उचित है? जब मक्का में दूसरे धर्म के लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो हमारे ये सनातन धर्म है जो कुंभ है वहाँ पर रोक लगना चाहिए। आप गंगा को नहीं मानते, आप राम को नहीं मानते, आप भारत देश को नहीं मानते, आप किस अधिकार से धर्म पर प्रवेश करना चाहते हैं? हमारा मंदिर में एकमात्र सनातनी जा सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। शास्त्र में प्रमाण है। अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन दूसरे के धर्म पर किसी प्रकार की टिप्पणी विवाद ना खड़ा करें। हम तो ये हमेशा से सबको गले लगा के चले हैं। वो यदि क्या कहते सनातनी परंपरा से जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। सनातन धर्म पर जो भी आघात करेगा उसको करारा जवाब दिया जाएगा। हर हर महादेव। IBC 24 की टीम आज पहुंची है प्राचीन नगरी काशी में, बनारस में, और आज हम इस घाट पर मौजूद हैं। सदियों से सनातन के हर सवाल का उत्तर ना वाराणसी ने दिया है। जब भी दर्शन में द्वंद्व हुआ, आस्था पर दुविधा हुई, श्रद्धा पर संकट आया, इस नगर ने हर बार अपनी दिव्यता और मौलिकता के साथ उठ खड़ा हुआ है। हर बार इस शहर के स्वर को न केवल सनातन ने गौर से सुना, बल्कि समय से भी उस पर अपनी मोहर लगाई है। एक बार फिर से सनातनी समाज में नए आग्रह, नई प्रतिक्रियाएं और नई रेखाएं उभर रही हैं, और हम काशी के पास आज पहुंचे हैं जवाब लेने, उत्तर पाने। और इस शहर के इस स्वर को ना सिर्फ सनातन ने सुना, बल्कि उस पर मोहर भी लगी है। एक बार फिर से आज हम एक खास चर्चा करने वाले हैं, और इस चर्चा में हमारे साथ आज काशी के बहुत ही विद्वान जन जुड़ेंगे। ये सम्मानीय सभा आज हमारे बीच उपस्थित है, और हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा परिचय करा दूं आज के हमारे अतिथियों से। हमारे साथ बालक दास जी हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। रामलोचन दास जी महाराज जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। महंत जगदीश्वर दास जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है आपको। महंत श्रवण दास जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, प्रणाम मैं आपको करती हूँ। महंत श्री भगवान दास जी का भी मैं स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ IBC 24 की ओर से। और महंत अवध किशोर दास जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमारे ये जो कार्यक्रम है, इसका आधार प्रश्न है, क्या कुंभ को केवल सनातनी जनों तक सीमित रखना उचित है? हम इस पर सबसे पहले आपसे बात रखना चाहेंगे कि क्या काशी या कुंभ में केवल सनातनियों का प्रवेश सही है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हर धर्म अपने अपने लोग तक सीमित करती है। यद्यपि हमारा धर्म वसुदेव कुटुंब की बात करता है, लेकिन क्योंकि ये लोग जो है मांस मदिरा का सेवन करते हैं, और 99% जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो सेवन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से हमारी अपवित्रता वहाँ पर फैलेगी हमारे कुंभों में। तो मुझे लगता है कि इसका जो है जाँच पड़ताल करके ही हो सकता है उसमें आतंकवादी भी प्रवेश कर सकते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय के ही लोग आतंकवादी पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि ID छिपा करके इस प्रकार से लोग वहां पर जाएं और वहां पर कहीं ना कहीं से हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करें, बम फोड़ सकते हैं, और अशुद्धता की भी फैलाने की शंकाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मक्का में दूसरे धर्म के लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो हमारे ये सनातन धर्म है, जो कुंभ है, जो 4 कुंभ होते हैं, जो सनातन धर्म के पहलू हैं और बड़े कुंभ माने जाते हैं, बड़े मेला माने जाते हैं सनातन धर्म के, तो मुझे लगता है वहाँ पर भी इस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं होना चाहिए और वहाँ पर रोक लगना चाहिए। जिस तरह से महाराज जी ने अपनी बात रखी, क्या वाकई में गैर सनातनियों का प्रवेश काशी या कुंभ या हमारे आस्था के जगहों पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं महाराज जी के सही बातों का मैं समर्थन करता हूं, और ये जब हम लोग हमें प्रवेश नहीं दिया जाता है मस्जिदों में, हम क्यों नहीं जा सकते हैं? हमें भी देना चाहिए ना। तो हमारे जो धर्म स्थान है, कुंभ है, तो वो कैसे आ सकते हैं और क्यों आना चाहिए? लेकिन अगर हमें मस्जिद में प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन क्या हम मस्जिद में जाना भी चाहते हैं? बिल्कुल, यदि वो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने दें तो बिल्कुल हम जाएंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वहाँ का जा करके। और यदि वो प्रवेश देते हैं तो मक्का मदीना भी जाएंगे, वहाँ भगवान शिव जो हमारे विराजमान है वो हमें उन्हें जल चढ़ाने दिया जाए, तो हम भी उन्हें अयोध्या और मथुरा सब जगह जाने देंगे और कुंभ में आने देंगे।
यानी सनातनी सिर्फ हमारे जो तीर्थ हैं वहाँ पर सिर्फ सनातनी आए और जो गैर सनातनी हैं उनके आस्था के क्षेत्र में सिर्फ वही जाएं, सनातनी वहाँ कभी ना जाएं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार से हमारा भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सनातन धर्म जो कामना करता है, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, हम तो सबके कल्याण की और कामना करते हैं। लेकिन आस्था का विषय, जो सनातन धर्म की आस्था है, हम अपनी आस्था को पूर्णता से निभा रहे हैं। आप अपनी आस्था को लेकर दूसरे में आप राजनीति के माध्यम से राजनीति ना पैदा कर। अगर आपको वास्तविकता भाईचारा निभाना है तो निभाइए, आइए, चलिए हम आपके मस्जिद में चलते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, चलते आप हमारे साथ आइए। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि सनातन पर एक टिप्पणी करना, एक विवाद खड़ा करना, मैं कहूँगा विवाद, बेमतलब में विवाद खड़ा करा जा रहा है। अरे भाई, हमारा आप गंगा को नहीं मानते, आप राम को नहीं मानते, आप कृष्ण को नहीं मानते, आप भारत देश को नहीं मानते, आप किस अधिकार से धर्म पर प्रवेश करना चाहते हैं? वो तो कहते हैं कि भारत पर उनको उतना ही अधिकार उतना है जितना सनातनियों का है। आप देख लीजिए ना, तभी तो आप देख, दंगे कितने करते हैं भारत में, कितना नुकसान करते हैं, देख लीजिए आप, कितनी उनकी आस्था है। देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर चले जाइए, क्या स्थिति बना रखी है, आतंकवादियों को छुपा के रखते हैं। यही आस्था है अपने धर्म और राष्ट्र से, यही हम कामना करेंगे क्या आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ गैर सनातनी ही कर रहे हैं? बिल्कुल, आतंकवाद तो मात्र गैर सनातनी धर्म मुसलमान लोग करते हैं, दूसरे के धर्म वाले करने वाले नहीं है। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछी है, हमारा मंदिर में एकमात्र सनातनी जा सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। शास्त्र में प्रमाण है, हम शास्त्र में प्रमाण देकर बात करते हैं। श्रेयान स्वधर्म विगुणो परधर्मा सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम से परधर्म भयावह। अपने ही धर्म में व्यक्ति को रहना चाहिए, दूसरे के धर्म की कभी ग्रहण करना नहीं चाहिए। तो हमारे मंदिर में, मठ मंदिर में वो सब क्यों आना चाहते हैं? वो सबके हमारे मंदिर में आना निषेध है। अगर ये निषेध है, अगर ये नियम है कि हमारे तीर्थ में सिर्फ सनातनी ही आएंगे, तो उनके यहाँ पे इसी तरह का नियम है, तो फिर हम क्यों मस्जिद में प्रवेश चाहते हैं? हम मंदिर में, हमारा जो मंदिर हमारा है, ठीक है। राम कृष्ण शिव दुर्गा हनुमान सब हमारा देवता है, उनका देवता अलग है, तो उनके देवता के पास हम सब तो जाते नहीं। हम सब अपने भगवान के पास में जाते हैं, अपने देवताओं के पास में जाते हैं। इसलिए उनके हमारे देवता के यहाँ आने से, और अभी बताए महाराज जी, जो भक्षा ग्रहण करके जो मंदिर में जाते हैं, हमारा मंदिर अपवित्र हो जाता है। अगर मंदिर अपवित्र हो जाता है, अगर हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि हमारे आस्था, हमारे तीर्थ में सिर्फ सनातनियों का प्रवेश होना चाहिए, तो ये नियम कड़ाई से लागू क्यों नहीं होते? मुझे लगता है कि 4 धाम के अलावा कहीं पर भी ये नियम लागू नहीं है, और इसी वजह से देश विदेश हर जगह से हर कोई हमारे तीर्थ क्षेत्रों में आता है। देखिए, धर्म जो है वो ध्री धारणे धातु से बनता है, जिसका अर्थ है मर्यादा। और मर्यादा जब स्थापित होगी, जब हम एक दूसरे के आचरण और विचार दोनों का सम्मान करें, और धर्म जब तक विचारों की सिद्धांतिक लड़ाई को पूर्ण रूप से आप प्रतिपादित नहीं करेंगे, तब तक आप इस तरह की डिबेट में हमेशा यह पाएंगे कि हम कुंभीय व्यवस्था हो, चाहे मंदिरों की मर्यादा हो, यह तो आज की नहीं, पूर्व शासित राज्य में भी जब अखंड भारत था, उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, तब चाणक्य ने भी इस बात को साफ साफ कह दिया था कि प्रवेश आपने हमारी अखंड भूमि में किया है। तो जब आपने हमारी अखंड भारत भूमि में प्रवेश किया है, तो उसके साथ साथ आप अपनी मर्यादा को खोकर, आप अपने सिद्धांत को खोकर हमारी सिद्धांत की परछाई के ऊपर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और यह धर्म तो लक्ष्मण रेखा की तरह है, लक्ष्मण रेखा की तरह पहले ही खींच दिया गया है कि कोई भी विद्रोही, वो कोई भी विधर्मी शब्द ही है, धर्म और विधर्म, विद्रोही और द्रोही। तो द्रोही तक तो बात समझ में आती है, लेकिन विद्रोही जो होता है वह आतंकवाद की श्रेणी में आ जाता है, और यह आतंकवाद ही प्रत्येक देश के लिए आज खंडन का विषय बना हुआ है। इसलिए अखंड भारत में खंडता का ये उद्गम जो हो रहा है, जो आपको परिलक्षित रूप से आतंकवाद दिखाई दे रहा है, यह केवल एक क्रियात्मक पद नहीं है, यह मानसिक रूप से अशांत उन लोगों का जिहाद है जिन लोगों ने हम सभी को बारंबार प्रताड़ित करने के लिए इस भारत पर आक्रमण किया, और आज भी गुप्त रूप से यह आक्रमण चल रहा है। इसे भारत की जनता को, जनार्दन को, यहाँ तक कि शासन करने वालों को भी समझना होगा, तब जाकर हम यह व्यवस्था को लागू कर पाएंगे। भारत भूमि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र पर चलती है। करोड़ों लोग हैं जो हर वर्ष हमारे भारत आते हैं, हमारे धर्म की व्यापकता, विशालता, भव्यता की एक झलक पाना चाहते हैं, और उनकी आस्था भी होती है। ऐसे में अगर सिर्फ सनातन धर्म के लोगों को ही हमारे तीर्थ क्षेत्रों में प्रवेश मिलेगा, तो क्या ये भव्यता, ये व्यापकता जो है, ये थमेगी नहीं? नहीं, ये बात नहीं है। हम तो ये हमेशा से सबको गले लगा के चले हैं और चलते हैं।
लेकिन हमारा जो व्यापकता है उस व्यापकता का दुरुपयोग करे गैर हिंदू संगठन के लोग या गैर धर्म के लोग, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। उसका दुरुपयोग का मतलब ये कि अब वो आकर के चूँकि हमारा साथ नहीं दे करके हमारे विपरीत ही आचरण, उनका खान पान, उनका व्यवहार विचार और वो ऐसा होता है जिस कारण से हमारा जो है धर्म संस्कृति अपवित्र होता है। तो ऐसे में तो हम तो चाहेंगे कि भाई जो हमारी व्यवहार विचार और संस्कार से आप जिसको आप नहीं चाहते हैं और जिसमें मिलना नहीं चाहते हैं, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, तो ऐसे में तो दिक्कत होगी। भाई साथ तो वो रह सकता है, सनातनी परंपरा विशाल इसलिए है कि भाई ठीक है वो गैर हिंदू हैं, लेकिन वो हमारे धर्म पर आचरण करना चाहते हैं, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन जब वो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, जब उन्माद फैलाना चाहते हैं, आज जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश है कि वहाँ जबकि 70% मुसलमान हिंदू जाति के लोग रहे हैं, लेकिन वो केवल जो है वहाँ पर इस्लामीकरण करने के महज से प्रयास किया जा रहा है। वही दृष्टि से भारत में भी यही काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में तो उनका प्रवेश वर्जित होना ही चाहिए। एक नई बहस छिड़ चुकी है अब हमारे देश में कि क्या हमारे तीर्थ क्षेत्रों में, हमारे मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ सनातनियों का ही प्रवेश होना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये जो एक नई बहस छिड़ी है ये कहीं ना कहीं राजनीति इसमें देखा जा सकता है, राजनीतिक आग्रह है इसमें? देखिए, निसंदेह इसमें राजनीति। दूसरी बात, इसमें कुछ विदेशी ताकत भी लगी हुई है राजनीति षड्यंत्र के तहत सनातन धर्म को तोड़ने का और सनातन धर्म को मानने वाले समस्त जनमानस को तोड़ने का, फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है जिहादियों द्वारा। इसलिए इसमें सतर्कता रहने की अति आवश्यकता है। सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं, आप सरकार के माध्यम से अपने धर्म का पालन करें, लेकिन दूसरे के धर्म पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी विवाद ना खड़ा करें। मैं यही निवेदन करूँगा। सनातन में हर किसी की आस्था है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे धर्म की गहराइयों को जिस तरह से संत समझते हैं और समझा सकते हैं, वो शायद हम आम मनुष्य नहीं समझ सकते, और यही वजह है कि आज हम संतों से चर्चा करते हैं। लेकिन क्या सनातन धर्म मनुष्य में इस तरह से भेद करने को स्वीकार कर सकता है? देखिए, भेद नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले से यही आरोप भगवान पर लगा। एक बार भगवान से कहा गया कि भाई आप आरोप ऐसा लगवा है आपके ऊपर कि एक वर को आप रक्षा करते हैं, देवताओं की आप रक्षा करते हैं, राक्षसों को आप संहार करते हैं। तो भगवान ने कहा जो मेरी शरणागत आएगा तो हम उसी की ना रक्षा करेंगे। तो जो वो प्रबुद्धि लोग जो हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जब वो स्वीकार ही नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम उनको क्यों स्वीकार करें? जब वो हमारे हनुमान चालीसा को स्वीकार कर नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि जब हमारे भारत देश में रहते हैं उनके अल्लाह तो यहाँ पैदा हुए नहीं, फिर यहाँ पर कहाँ से उनकी ज़मीनें हो गई, कहाँ से उनका वक्त वोट हो गया? ये तो भारत देश ऋषियों की भूमि है। यहाँ पर भगवान राम ने अवतार लिया, कृष्ण ने अवतार लिया, यहाँ पर 24 अवतार हुए हैं। यहाँ अल्लाह का और किसी नबी का अवतार तो हुआ नहीं, फिर उनका कहाँ से यहाँ पर सब होता जा रहा? तो कहीं ना कहीं से आज वो अशुद्धता बरताते जा रहे हैं, और जब जब इस देश में आए हैं तो कहीं ना कहीं इस देश को खंडित किया है। कभी पाकिस्तान के रूप में खंडित किया है, तो कभी बांग्लादेश के रूप में खंडित किया है। अगर उनको देश से आस्था होती, अगर देश के प्रति वो गद्दार ना होते तो वो टुकड़ा नहीं कराते देश को। आज उन्होंने टुकड़े करवाए हैं, तो कैसे माना जा सकता है कि वो देश के लिए जो है अच्छे भावना रख सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में जब देश के प्रति उनकी आस्था नहीं है, वो गाय को गाय माता नहीं मानते हैं, वो गंगा को गंगा माता नहीं मानते हैं, तो वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? हम गाय को माता मानते हैं, गंगा को माता मानते हैं, भारत को माता मानते हैं, और वो कहते हैं हमारी माता नहीं, तो भाई नहीं हो सकता। जो भाई नहीं हो सकता है तो निश्चित रूप से वो विखंडन का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में है, हम अपने सनातन धर्म के मठ मंदिरों में कैसे प्रवेश करने दिए जाएंगे? वो भी छुआछूत करने वाले लोग हैं, खान पान उनका दूषित है। हम लोग जो फलाहार आहार करने वाले लोग हैं और वो मांस मदिरा करने वाले हैं। हमारे यहाँ पटाखा जलाया जाता है तो उनको बुरा होता है, लेकिन वहाँ बकरा काट के खून से गंगा बहा दी जाती तो ठीक होता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से वो हमारे धर्म के, हमारे नियति के विपरीत चलते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और अपने सनातन धर्म के महाकुंभ में प्रवेश नहीं करने दिए जाएंगे। लेकिन महाराज जी, कई ऐसे सनातनी हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो फिर क्या उनका भी प्रवेश निषेध कर देना चाहिए? हमारे यहाँ जो सनातनी है निश्चित रूप से जैसे कुंभ में जाते हैं छोड़ देते हैं, नवरात्रा में करते छोड़ देते हैं, नवरात्र करते हैं। जब भी कोई व्रत हो तो कुछ भी हो, चाहे नवरात्रा आए, चाहे सावन आए, चाहे उनका कुंभ पड़े, उन्हें क्या लेना देना धर्म से? आज आप तिरुपति बालाजी में देख रहे हैं, विधर्मी वहाँ पर अध्यक्ष बन के बैठ गया। स्थिति क्या हुई? वहाँ पर चर्बी के खून से क्या नाम से उससे बना हुआ लड्डू बनाए जाते प्रसाद में। तो अगर वही एक सनातनी होता, वह कोई हिंदू होता, तो वो बालाजी से डरता, वो तिरुपति बालाजी से डरता और कदाप वो
ऐसा काम नहीं कर सकता था। तो इन लोगों में तो इस प्रकार का डर ही नहीं। हमारे यहाँ अगर हिंदू भी है तो कहीं ना कहीं से वो इस प्रकार का डरता रहेगा। और ये लोग ये 15 मिनट की फौज हटाने की बात करते हैं, तो जो 15 मिनट की फौज हटाने की बात करते हों वो व्यक्ति कर रहे हैं जो तलवार के बल पर आज कन्वर्ट होकर के बैठे, वो हमको ढलका रहे हैं। तो उनसे हमारा तालमेल कैसे हो सकता है? कद्दाप नहीं हो सकता है। जमीन और आसमान का फर्क है। तो इसलिए हम उनको प्रवेश नहीं करने दीजिए। काशी में देव दीपावली का आयोजन हो रहा है। पूरे विश्व से यहाँ पर लोग आते हैं। 40 देशों को लोगों को आज हम आतिथ्य दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से कुंभ के लिए भी, वो भी एक विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, उसकी व्यापकता और विशालता देखने के लिए भी विदेशों से भी लोग पहुँचते हैं। तो ये जो भव्य द्वार है, क्या इस तरह के प्रवेश निषेध कर देने से इस भव्य द्वार को हम बंद नहीं कर देते हैं? देखिए, बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये हमारे जो हम लोग देखिए जाते हैं कुंभ में एक अनुष्ठान के रूप में अनुष्ठान करने के लिए जाते हैं, तो पूजा पाठ करने जाते हैं, गंगा स्नान करने, और ये लोग अपवित्रता फैलाते हैं। आप देखे होंगे वीडियो में, यूट्यूब में, कि ये भोजन में थूक देते हैं, खखार देते हैं, पेशाब कर देते हैं, अशुद्ध करके हम लोगों को भोजन करा देते, फलों में थूक लगा देते हैं, अशुद्धता फैलाते हैं। और हम लोग अनुष्ठानी लोग हैं, संत महात्मा इतने दूर दूर से जंगलों से तपस्या करने पहाड़ों से आते हैं, और ये इन लोगों को, ऐसे लोगों को कैसे प्रवेश दिया जा सकता है कि हमारे अनुष्ठानों को, देवताओं को, जो हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को, उसको अपवित्र कर देते हैं, फलों को, सब्जियों को, यहाँ तक कि कोई भी चीज़ हो वो उसको अशुद्ध करके वो देते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे प्रवेश दिया जा सकता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तीर्थ क्षेत्रों को टूरिस्ट प्लेस ना बनाया जाए? तीर्थ क्षेत्रों में और हमारे धार्मिक आयोजनों में, हमारे धर्म स्थानों में खास तौर पर गैर सनातनियों का प्रवेश निषेध हो, बाकी भारत में जहां भी वो घूमना चाहें घूम सकते हैं? जी बिल्कुल, तीर्थ स्थल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी को भी। अगर उन लोगों को इतना ही जाने का कुंभ में शौक़ है मुसलमानों को, तो और जगह जाएँ। अब प्रयागराज क्यों जाते हैं? हर जगह जाएं, लंगर लगाएं, सेवा करें, आने वालों संतों को, यात्रियों को प्रसाद पवाएं और अच्छे अच्छे कर्म करें। देखा जाएगा कैसे ऐसे व्यवहार करते हैं। और बाकी तो समय सभी जगह है। आजकल साग सब्जी लो, फल लो, या कहीं भी जाओ तो थूकते हैं, कहीं कुछ करते हैं, सभी लोग बताते हैं और सोशल मीडिया में भी, पेपर में छपते हैं। इसलिए काशी में नहीं, हर जगह आप पहले दिखाइए क्या करते हैं आप सनातनियों के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। बाकी तो सब लोग उल्टा सिद्ध करते हैं, आप करके दिखाइए, इसके बाद उसमें निर्भय किया जाएगा। हम गैर सनातनियों के प्रवेश को निषेध करने की बात कर रहे हैं। कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सनातनी है और कौन गैर सनातनी है? करोड़ों लोग हमारे इन आयोजनों में पहुंचते हैं। हमारे धार्मिक आयोजन की एक झलक पाने के लिए लालायित विदेशी लोग भी रहते हैं। कैसे पहचान होगी कि कौन हमारी आस्था को ठेस पहुंचा सकता है? नहीं, उनके देखिए, हंस और मराल का जो चाल है, कौवे की जो चाल है, वो पहचान में तो उनके व्यवहार से आ ही जाता है। फिर भी इन्विटेशन के लिए हमारे प्रशासन है, उनको आप आईडी पूछेंगे, उनका कंट्री पूछेंगे, जब हमको ये पता तो लग ही जाएगा कि भाई आप कितना भी आप छिपा के जाएंगे, कोई ना कोई एक निशान तो रहता ही उनके पास कि भाई ये गैर सनातनी है, और निश्चित रूप से ये प्रवेश करेगा तो कोई ना कोई अपनी बखेड़ा फायदा करेगा। इसलिए ऐसे लोगों को प्रशासन के नज़रों में, और CCTV जैसे और बहुत सारे उपकरण, अब तो बहुत सारे उपकरण बन, पहले तो देश की आज़ादी के समय बहुत सारी ये उपकरण नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत सारे उपकरण आ गए हैं जिन्हें भेष बदलते या किसी यहाँ कई जगहों पर उन्हें कई जगहों से टारगेट किया जा सकता है, कहाँ से वो चल दिया है, कहाँ से क्या किया है। तो ये तो प्रशासन के साथ साथ हमारे जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के पास भी बहुत सारे नेत्र हैं, उपनेत्र हैं, लोग हैं जो कि इन तरह की पहचान कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को प्रवेश वर्जित किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस इतना ही बात है कि भाई आप जो कर्तव्य, जो यहाँ पर सनातनी परंपरा को हम उजागर करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें आप विघ्न मत डालें। विघ्न डालेंगे तो इसके लिए प्रवेश करने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसे लोगों को जो विघ्न करेंगे ही, तो ऐसे लोगों को चाहे विश्वामित्र के समय में हो और भी ऋषियों के यहाँ, जहाँ भी ऐसे गैर सनातनी लोगों ने परेशान किया तो उसको दूर से वंचित किया गया है। तो कोई नई बात नहीं हम करने जा रहे हैं, हम तो प्रवेश वर्जित करेंगे ही करेंगे। हाँ, वो यदि क्या करते सनातनी परंपरा से जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है, तो आप आइए, प्रवेश है आपका। फिर आप उनको शुद्ध कैसे करेंगे? क्योंकि मांस मदिरा का सेवन वो तब भी करेंगे, हमारे उस पर आस्था तब भी नहीं होगी शायद। उसी दिन संकल्प लेगा वो और कहेगा कि नहीं, हम आज से हम इस वातावरण को और इस खान पान को, इस व्यवहार को हम परित्याग करते हैं, और आपके खान पान जो है उसको स्वीकार करते हैं। जब आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, जब हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे तो पवित्र होगा ही होगा, लेकिन इसके पहले नहीं हो सकता।
ठीक एक है। बात सामने आ रही है कि विघ्न आता है, इस तरह से गैर सनातनियों के प्रवेश से विघ्न पड़ता है। लेकिन अगर हम गैर सनातनियों का प्रवेश निषेध करते हैं और जिस तरह से महाराज जी कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम पहचान भी सकते हैं कि ये गैर सनातनी है या ये इनका हमारे तीर्थ क्षेत्रों में आस्था नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि इतने भव्य विशाल आयोजन में सिर्फ इस बात का ख्याल रखने में कहीं ना कहीं हमारी जो विशालता इस पर भी विघ्न पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा सिस्टम सिर्फ इस बात को देखने में ही लगेगा कि क्या ये गैर सनातनी है या फिर सनातनी है। नहीं, बात यह है कि सारा कार्य जो है हमारे इंद्रियों का वाणी से हो जाता है, और वाणी का जो बाण होता है ना, वो ओरिजिनल बाण से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसका घाव लंबा होता है। तो जो हमारी मीडिया है, इसके माध्यम से कुंभ के 6 मास पूर्व ही इस चीज़ का रोध कर दिया गया। एक होता है रोध, एक होता है प्रतिरोध। तो रोध और प्रतिरोध के बीच की जो श्रृंखला थी, उसका 99% काम तो जो है मीडिया कर चुकी है। जब हम किसी को बोलेंगे रोको, तो वो व्यक्ति पहले ही अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा लेगा। अगर आपको नाव में बैठने से पहले कहेंगे रुकिए, क्योंकि नाव हिल रही है, तो आप वहीं रुक जाएंगे। तो हमारा 90% काम तो संत समाज ने मीडिया की बतौर कर दिया है। अब 1% जो रह गया है, उसे हमारा प्रशासन और जो अखाड़े की व्यवस्था है वो कर लेगी। इसलिए हमारा मानना ये है कि हमें लगभग अपनी किसी भी चीज़ की तैयारी से पूर्व यह निर्णय लेना चाहिए कि हम किस कार्य को कैसे कर रहे हैं। हम प्रत्येक कार्य संकल्प से करते हैं, और संकल्प के अंदर जब विकल्प पैदा होता है, तब हमारे जीवन में इस तरह की दुविधाएं आती हैं। और यह दुविधा का प्रश्न है। दुविधा को सुविधा रूप कर सकें, इसके लिए हमने इस कुंभ व्यवस्था में यह निषेध वाक्य लगाया है। और इस निषेध वाक्य से ही हमें अपने कुंभ की व्यवस्था में पूर्ण रूप से सनातन को फिर से ध्वज स्थापित, क्योंकि प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ आता है, और 12 वर्ष में जब सूर्य उस राशि पे प्रवेश करता है, तब स्वतः सनातन धर्मी उन्मुख हो जाते हैं। जैसे बारिश आती है ना, तो अपने आप जो है पंखुरित हो जाते हैं, फूल जो है पुष्पित होने लगते हैं धीरे धीरे। तो इसी तरह से सनातन धर्मी जो है सभी जगह से निकल के, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे कनाडा से हो, चाहे चाइना से हो, वो अपने आप स्वतः आ जाएंगे। और जो विधर्मी होंगे वो सो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो ये बड़ी बात है। मीडिया की बात कर रहे थे ये महाराज जी, और अगर मीडिया जगत की बात करूं या फिर मैं बॉलीवुड की बात करूं, तो एक पिक्चर आई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि एक गैर सनातनी को भी हमारे मंत्र, हमारी चालीसा कंठस्थ थी। अगर इस तरह से कोई धोखा दे दे तो हम कैसे ही पहचान लेंगे उसे? कोई हमारे शास्त्र का अध्ययन करके और वो सनातनी बन नहीं सकता है, याद कर सकता है, वो तो विद्या है, विद्या किसी को भी आ सकता है, परंतु यथार्थ जो सनातन धर्म के स्वरूप है उसमें व्यक्ति आ नहीं सकता है, और वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएंगे। जैसे दृष्टांत दिया जाता है, कोई एक मुसलमान ब्राह्मण बन गया, तो मंदिर में चरणामृत लेने के लिए गया, तो चरणामृत जब दिया तो वो पिया नहीं, फेंक दिया। तो अब समझ में आ गया, अरे ये तो हिंदू नहीं, ये तो मुसलमान है। तो बनावटी जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं पकड़ाए जाते हैं। इसलिए चाहे वो कितने भी कंठस्थ कर लें, कुछ भी कर लें, वो हमारे सनातन धर्म पकड़ाए जाएंगे। जो लोग, जो गैर सनातनी हमारे मंदिरों का प्रसाद का सेवन नहीं करते, वो जब हमारे मंत्र का कंठस्थ करते हैं, हमारी चालीसा का कंठस्थ करते हैं, क्या तब उनका धर्म नहीं टूटता होगा? उनके आधे सनातनी हो गए वो तो। उनके धर्म के बारे में कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है। शास्त्र में हमारे गीता, रामायण, भागवत, भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यदा यदा धर्म, तो हमारे सनातन धर्म है, और उनके धर्म को कोई आदि अंत पता ही नहीं चलता क्या धर्म है क्या नहीं है। उनको हमारे धर्म क्या है? राम विग्रहवान धर्म। हमारे समाज में राम जी के चरित्र कैसे हैं? जैसे एक जगह में 4 महिला खड़ी हैं, तो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। ये हमारा सनातन धर्म का नियम है, ठीक है। और उनके धर्म में जैसे उनकी पत्नी है, उसी प्रकार सब स्त्री हैं। तो वो कोई सनातनी हो सकता है क्या? वो कभी नहीं सनातनी हो सकता है। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं, और उनके धर्म के लिए कोई आते ही नहीं। खुदा, उसका अर्थ क्या है? मतलब वो स्वयं नहीं आते हैं, उनका कोई है ही नहीं। दूसरी बात, चंद्र हमारा है, सूर्य हमारा है। भगवान के 2 नेत्र हैं, चंद्र और सूर्य हैं। उनका अपना भगवान कहाँ है? कहीं प्रमाण दे सकते हैं क्या? दूसरी बात, हमारे ज्ञानवापी के बारे में कहा जाता है, ज्ञानवापी उनका मुसलमान में कोई ज्ञान शब्द है ही नहीं, तो हमारे शब्द लेकर उसमें ज्ञानवापी कब्जा कर लिया, तो हम सब धीरे धीरे उनको छीन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह का स्वर सामने आ रहा है, चाहे वो मथुरा को लेकर विवाद हो, पहले अयोध्या को लेकर विवाद था, अब काशी में भी एक विवाद है। सबसे ज़्यादा इसी धरती पर इस तरह का विवाद क्यों?
क्योंकि जितने अवतार हुए हैं वो इसी धरती पर क्यों हुए हैं। कृष्ण का अवतार उत्तर प्रदेश में हुआ, राम का अवतार उत्तर प्रदेश में हुआ, चित्रकूट जैसा धाम उत्तर प्रदेश में है, काशी जैसा निवास बाबा विश्वनाथ जी का, ब्रह्मा का, और जितने यहाँ पर 56 कोट देवी देवता हैं वो इसी काशी में है। तो जहाँ देवी देवता हैं, जहाँ अवतार हुए हैं, चहल पहल वहाँ से शुरू होगी ना। तो निश्चित रूप से आग उत्तर प्रदेश से लगती है, और कोई भी चिंगारी जब उठती है तो वो पूरे देश को सुधारती है। और मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश और वो भी काशी, तो काशी से जो चीज़ उठेगी तो वो पूरा पृथ्वी में नहीं पूरे ब्रह्मांड में चीज़ जाएगी। और मुझे लगता है कि वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं, और हमारे यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो जहाँ का एक मुखिया सन्यासी हो जिसको कोई लेना देना नहीं किस दुनिया से, तो वो तो केवल संभालने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो विखंडन हुआ है अभी तक, जो आतंकवाद बोया गया है जिस प्रकार से, और जो विधर्मी टाइप के लोग जिसको हम पंथ कहते हैं, धर्म कहते ही नहीं हैं, वो लोग जब यहाँ पर इस प्रकार अत्याचार जगह जगह कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं जहाँ पर उनकी बहुमत है, जहाँ पर ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर हिंदुओं की क्या दुर्दशा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो वोट की राजनीति है, दूसरी पार्टियों के माध्यम से गठबंधन कर करके और कृपा के कैसे अपना सत्ता पर हासिल करना चाहते हैं, वो अब आज धीरे धीरे हिंदुओं को समझ में आ गया है। लोग नकारने लगे कि नहीं, सच्चाई यहीं पर है, और इसलिए आज तक हम लोग बटे रहे और इसलिए कटते रहे। इसलिए मुगल आए, मुगलों ने हमको बांट करके यहाँ पर राज किया, अंग्रेज आए, उन्होंने हमको बांट करके राज किया। तो इसलिए आज मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को नारा भी दिया, बटोगे तो कटोगे। तो आज इस चीज़ को लोगों को समझ में आ रहा है कि सच्चाई इन्हीं शब्दों में है। क्योंकि अगर उस समय भी हम नहीं बटे होते, जयचंद जैसे लोग हमारे समय पर ना हुए होते, तो निश्चित रूप से हम आज ये विशाल भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो आज कहाँ से अमेरिका प्रसंग नहीं थे। जितना यहाँ से उद्भव हुआ है, यहाँ के शास्त्रों से आप देखो, आज ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे हो, ये कहाँ से आ रहे फ्लाइट, ये हमारे शास्त्रों की देन है। तो कहीं ना कहीं से अब लोगों को सजग हो रहा है कि सनातन सनातन है, सनातन धर्म से ही सारे पंथ निकले हुए हैं और इसी में समाहित होना है। तो अब धीरे धीरे जो है, जैसे वो कीड़े पतंगे होते हैं ना, सूर को पा करके और उसको दीप को जला कर पास पा करके जलते हैं, अब उसी प्रकार से सनातन धर्म को देख के लोग जल के उसी में जल जाएंगे। यहाँ तो काशी की नगरी में सभी संतों के मुझे एक स्वर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर पूरे देश की मैं बात करूं तो पूरे देश में इस मुद्दे पर भी स्वर काफी बटे हुए हैं। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि गैर सनातनियों का प्रवेश निषेध कर देना चाहिए। फिर एक स्वर क्यों नजर नहीं आता पूरे देश में? क्या सनातनी एक नहीं है? सनातनी तो सब एक है, लेकिन बीच में आपने कहा ना कहीं हमारे देश में जो राजनीतिक तंत्र है ना, उनको कोई ना कोई विषय चाहिए आपस में सनातनियों को लड़वाना, सनातनियों में भेदभाव करना, ताकि उसके माध्यम से अपनी वोट बैंक की राजनीति को सेक कर और अपनी पार्टी पे सत्ता पाकर और अपने राज करने का प्रयास करते हैं। और कुछ सनातनी सब एक ही, बस भ्रमित किया जाता है कुछ लोगों को। लेकिन हिंदू जाग चुका है, ये मैं मानता हूँ, हिंदू जाग रहा है और निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोगों ने, सनातन धर्म के अनुयायियों ने निर्णय ले लिया है कि हाँ, धर्म पर, अगर सनातन धर्म पर जो भी आघात करेगा उसको करारा जवाब दिया जाएगा, शस्त्र से और शास्त्र से, दोनों के माध्यम से। जिससे चाहे उससे शस्त्र और शास्त्र का उपयोग भी किया जाएगा। शस्त्र और शास्त्र के उपयोग की बात कही जा रही है। अभी तक तो ये सिर्फ मांग उठ रही है, लेकिन क्या वाकई में, क्योंकि कुंभ का आयोजन अब ज़्यादा दिनों का रहा नहीं है, कुछ ही वक्त के बाद हम उस वक्त पर होंगे, उस तिथि पे होंगे जब ये विशाल आयोजन, जिसका सर्वोच्च स्थान है हमारे सनातन धर्म में, ये शुरू हो जाएगा। तो लगता है आपको कि ये स्वर, ये मांग पूरी हो जाएगी? ज़रूर होगा। हमारे देखिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं और श्री मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री जी, वो ये सब शासन प्रशासन पूरी तरह से कुंभ को सही सुसज्जित रूप से और सुरक्षित कुंभ कराने के लिए तत्पर हैं। और हमारे संत महात्मा अखाड़े सब लगे हुए हैं, तो ये सही तरीके से पूर्ण होगा। चलिए, तो एक स्वर जो उठा है हम उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गैर सनातनियों का प्रवेश तो निषेध हम करने की बात कर रहे हैं और हमारे तीर्थ स्थानों पे, लेकिन अगर कोई विक्रेता है जो हमारे तीर्थ क्षेत्रों से थोड़े से दूर है, तो क्या विक्रेताओं को भी बिल्कुल भी आने नहीं दिया जाएगा? क्योंकि सालों साल से उनकी आजीविका ही यही है। तो ऐसे में विक्रेताओं का प्रवेश निषेध करना ये सही होगा? देखिए, विक्रेता के बारे में जब बात आई है तो विक्रेता के लिए ही तो यह स्पष्ट कहने को कहा गया है कि आप दुकान के सामने अपना डिफिनेशन दो, नाम दो, और आप जब
कोई जो वस्तु विक्रय आप जब करते हो तो ऐसा उन्हीं की शिकायत आई थी कि ये जो है जो पूजा पाठ की चीज़ों में और उसमें गलत चीज़ मिलावट कर देते हैं, जिस मिलावट के कारण जो है हम लोगों का पूजा पाठ या धर्म अपवित्र होता है। इसी कारण से तो अवरोध पैदा हुआ। और यदि वो क्या कहते स्वच्छ रखते तो ये सवाल पर खड़ा ही नहीं था जाने का। तो ये सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि आप जो इस तरह की गलत काम करते हैं, जरा माने पूजा पाठ की चीज़ों में गैर पूजा पाठ की चीज़ मिला देते हैं और जो अपवित्रता हमारे दृष्टिकोण से हमारे धार्मिक आस्थाओं के ऊपर, आध्यात्मिक भावनाओं के ऊपर कुठाराघात होता है। इसीलिए तो ये सवाल ही उठा। और फिर उसको भी हम उनको क्या रोज़गार की बात है तो धर्म के नगरी में ही केवल रोज़गार चलेगा ऐसा तो कोई नहीं है। रोज़गार चलाने के लिए बहुत सारे नगर हैं, बहुत सारे जो है शहर है, उन सब सारी जगहों पर किया जा सकता है रोज़गार। और भी धार्मिक आस्थाओं से इधर हट करके सामाजिक मेला भी होता है जहाँ पर वो अपना रोज़गार कर सकते हैं। पर ये धार्मिक मेला है और इसमें जो है एक आध्यात्मिक और सनातनी भावना से ओतप्रोत होता है। तो ऐसे में उनको वहाँ पर जिद करना या हट करना ये मैं नहीं समझता हूँ कि उपयोग की चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि समझदार होगा तो ये खुद ही मना कर देगा कि भाई हम लोग रह जाएंगे अपना। लेकिन यदि समझदार हो तब की बात है ना, ये बात है व्यक्ति को प्रलोभन के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। तो लेकिन ऐसे में फिर हमको हम सनातनियों को, हमारे प्रशासन को और योगी आदित्यनाथ जी को इन चीज़ों को संज्ञान में लिए हुए हैं कि नहीं, हम धार्मिक भावनाओं पर और जो सनातनी भावनाओं पर कुठाराघात न हो, इसलिए ऐसे लोगों को प्रवेश वर्जित किया जाए। हर बार हमारे ही पर्व, हमारे ही आयोजन और हमारे ही तीर्थों पर इस तरह के सवाल, इस तरह के द्वंद्व की स्थिति क्यों उपजती है? उनके तो हर तीर्थ हमेशा ही बहुत सुगमता के साथ, सहजता के साथ हो जाते हैं। क्या हम सनातनी वहाँ पर विरोध नहीं करते इसलिए? नहीं, कारण यह है कि देखिए सनातन जो है वो सब में समाहित है। जल, वायु, अग्नि, ये ऐसे पंचतत्व हैं जिन्हें आप कहीं किसी चीज़ से पृथक नहीं कर सकते। तो क्या होता है, बाप में बेटा आके मिल जाता है, आराम से मिल सकता है। और इसलिए जो श्रृंखला चली है ऊपर से नीचे की चली है, नीचे से ऊपर की नहीं चली है। इसलिए पानी भी ऊपर से नीचे ही आता है। वो अलग बात है कि बाष्पित होके जाता है। तो जब बाष्पित होके जाता है ना, तो बाष्पित होने की प्रक्रिया तपन की होती है और उस तपन में शुद्धता आ जाती है, प्यूरिफाई हो जाता है वो। तो ये सनातन की तपिश जो है उसके पश्चात ही तो निखार आएगा ना। तो ये कुंभीय व्यवस्था जो है वो बड़ी ऊंची व्यवस्था है, बहुत ऊंची व्यवस्था है। और इसीलिए हम लोगों ने केवल अभी एक ही बात के लिए प्रतिषेध किया। लेकिन अभी जो दृष्टि है ना, ये बहुत गूढ़ होती है और दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यक्ष, जैसे कि आप जो हमें दे रही हैं वो प्रत्यक्ष है, लेकिन कुछ कार्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। आज हमें कैसे पता चला कि ये हमारे भोज्य पदार्थों में जो है थूक मिला रहे हैं, ये हमारे भोज्य पदार्थों में पेशाब मिला रहे हैं? आखिर इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का ही हाथ है, जिसने उस चीज़ को प्रमाणित रूप से समाज के सामने रखा और उसे सरकार ने मान्यता दे दी। और उसका रिफ्लेक्शन हुआ कि आज जन समुदाय के साथ साथ जो बात संत समाज लगातार हजारों वर्षों से कह रहा है, करोड़ों वर्षों से कह रहा है, उसे नहीं समझ पाए। और आज विगत 10 साल में ऐसा इतना बड़ा उठाव आया कि इसके लिए जो हमारी परम सत्ता है उसे तो हमें बार बार साधुवाद और धन्यवाद भी देना चाहिए। चाहे वो हमारे केंद्रस्थ में माननीय मोदी जी हों और चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हों, क्योंकि गोरक्ष पीठ से हैं और यह पीठ लगातार विधर्मियों का संहार तक करती रही। तो अभी तो केवल हम बात कर रहे हैं अपने रक्षण की, भक्षण की नहीं कर रहे हैं, इसलिए भक्षण पे अभी निषेध है। तो आज तो हम यही चाहेंगे कि सनातन में जो समाहित थे वो सनातन अपने आप में पूर्ण रूप से गौरवान्वित है और उस गौरवीय व्यवस्था में जहां हम अपने आप को सम्मानित करते हैं वहां हम आपको आज आगाह कर रहे हैं। तो आप यही मैसेज दीजिए लोगों को, सबको यही बताइए कि हमारे इस प्रतिज्ञा वाक्य का, इस संकल्प का सब आदर करें और हमारे कुंभ की व्यवस्था से, जिसे आप आज अव्यवस्थित रूप से किसी भी प्रकार से विक्रेता या क्रेता के रूप में खंडित करना चाहते हैं, प्रवेश ना करें तो बहुत अच्छा होगा। और हमारे जो साधु समाज हैं वो अपनी तपस्या के माध्यम से हमारी सनातन धर्म की इस ध्वजा को लहरा पाएंगे। एक बहुत ही अच्छा निवेदन, एक बहुत ही अच्छी अपील। और हमारे करोड़ों दर्शक जो IBC 24 इस वक्त देख रहे हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं वो भी ज़रूर हमें बताएं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप बता सकते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी स्वामी जी कि हाल ही के वक्त में जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर अब स्वर जो हैं वो तेज़ हो रहे हैं, कि हाल ही के वर्षों में सनातन बहुत प्रतिक्रियावादी हुआ है? सनातनी हिंदू अभी जाग चुके हैं,
अपने धर्म के बारे में सब जानते थे। पहले लोग इतना सत्संग प्रवचन नहीं होता था। अभी सत्संग के कथा के माध्यम से, साधु संत महात्मा के, बड़े बड़े विद्वान के माध्यम से लोग जान चुके हैं धर्म हमारा क्या है, किम कर्म किम धर्म, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हम किन रास्ता में चले हमारा उद्धार होगा। तो ये प्रवचन में सिखाया जाता है और इसका मूल अस्तित्व भी दिया जाता है, जिसमें प्रवचन करते हैं किंतु विस्तार करने वाले मीडिया के माध्यम से। तो अभी 10-15 साल के अंदर में ही हिंदू सनातन धर्म जाग चुके हैं और सारे लोगों के समझ में आ गया से हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हम किन के साथ में साथ देंगे तो हमारा उद्धार होगा। तो इसलिए लोग ये धर्म के ऊपर विशेष जोर दिए हैं। और राम जी की कृपा से जो हमारे कुंभ मेला आ रही है, इस कुंभ मेला में वो सब के जाना नहीं चाहिए। शास्त्र में वर्णन है, यदि कुंभ मेला संत महात्मा आते हैं और संत महात्मा त्याग अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं, यदि कोई अधर्म किया तो उनका तो विनाश निश्चिंत है। और हमारे शास्त्र में वर्णन है, जब आएंगे 2020 तो ना रहेंगे ईशाना मूसा। तो विधर्मी लोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। वो चाहे कुछ भी प्रयत्न करें हमारे धर्म में घुसने के लिए, घुसने पाएंगे नहीं। और हमारे सनातन सत्य है, सनातन है और उनके रक्षा करने के लिए हमारे परमात्मा है, साधु संत महात्मा है। तो हमारे कुंभ में, हमारे तीर्थ में, हमारे धार्मिक आयोजनों में गैर सनातनियों का क्या प्रवेश निषेध होना चाहिए, इसमें संतों की वाणी, संतों के मुखारविंद से ही हमने सुनी। और आपको IBC 24 ये बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव कर रहा है कि कुंभ के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुंभ की हर तस्वीर हम आप तक IBC 24 के माध्यम से लगातार पहुँचाते रहेंगे। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक के महाकुंभ का आयोजन इस बार हो रहा है। पिछली 2 पीढ़ियों ने महाकुंभ नहीं देखा है, लेकिन हम और आप वो भाग्यशाली लोग हैं जो इस भव्य आयोजन के साक्षी बनने वाले हैं और IBC 24 पर हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं आप सभी संतों का, सभी विद्वानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपको IBC 24 की टीम की तरफ से कि आप सभी ने हमें समय दिया और हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाया। नमस्कार।